क्या आपको भी 2 बजे से लेके 5 बजे के बीच में शाम को बहुत आलस आता है, नींद जैसी आती है? तो आपके लिए एक बुरी खबर हो सकती है। वो ये कि अगर ऐसा है तो आपकी ज़िंदगी के कई साल जो है वो कम हो सकते हैं, या हो सकता है आपकी जल्दी मौत भी हो जाए। सुनने में बहुत अटपटा है, पर ये बहुत कॉमन समस्या है। बहुत लोग जब सुबह उठते हैं, रात की आराम की 7 से 8 घंटे की स्लीप लेने के बाद भी सुबह उठ के उनको एनर्जी फील नहीं होती है। दिन भर बहुत लेथार्जिक फील होता है, ऐसा लगता है कि कुछ भी काम करने की एनर्जी नहीं बची है। और जब भी ऐसा होता है तो इसके पीछे बहुत सारी वजह है जिनके ऊपर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आपके साथ मैं हूँ आपकी दोस्त डॉक्टर नेहा अरोरा वर्मा, और मैं आज ये वीडियो आपके सामने इसलिए लाई हूँ क्योंकि आजकल ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। आप किसी भी व्यक्ति से पूछो कि आपको एनर्जी फील होती है, वो बोलता है नहीं। तो 10 में से 6 या 7 लोग जो है एनर्जी फील नहीं कर पाते। एडिक्वेट खाना खाने के बाद, सोने के बाद, आराम करने के बाद भी उनकी बॉडी में इतनी भी एनर्जी नहीं होती है कि वो अपने डे टू डे के काम कर सकें। तो आखिर हमारी बॉडी में हुआ क्या है? ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से हमारी बॉडी इतनी ज़्यादा लिथार्जिक, थकी हुई, लेज़ी हो गई, या हम सब पोटैटो काउच बन चुके हैं जिनको कोई काम नहीं करना है? तो आइए जानते हैं क्या कारण हो सकते हैं इस प्रॉब्लम के पीछे। पहला कारण जो है वो आजकल की दिनचर्या में मिला हुआ एक गिफ्ट है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेस। हर व्यक्ति को आप पूछो, वो बोलेगा मुझे बहुत स्ट्रेस है। काम का स्ट्रेस है, खाने का स्ट्रेस है, जाने का स्ट्रेस है, पहनने का स्ट्रेस है, बस स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस। क्या होता है ये स्ट्रेस? जब भी हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा चिंता या स्ट्रेस के लक्षण होते हैं तो हमारा जो ब्रेन है वो शट डाउन हो जाता है। इसका मतलब है वो अपने बेसिक फंक्शन नहीं कर पाता है, और जब बेसिक फंक्शन नहीं कर पाएगा तो हमारी बॉडी के अंदर उतनी एनर्जी ही नहीं होगी कि हम अपने डे टू डे एक्टिविटी के काम कर सकें। सेकंड कारण जो है वो होता है डेफिशिएंसीज। मतलब हमारी बॉडी में कई प्रकार के ऐसे विटामिन्स और मिनरल्स हैं जिनकी डेफिशिएंसी की वजह से हमें थकान लग सकती है, जैसे विटामिन B12, कैल्शियम, विटामिन D। तो अगर आपको ऐसा कुछ है तो एक रूटीन ब्लड टेस्ट करा के आप इसका समाधान पा सकते हैं। तीसरा कारण है ओबेसिटी। बहुत कॉमन है। जब भी किसी व्यक्ति का वजन बहुत ज़्यादा होगा तो उसके हार्ट पे, उसके ऑर्गन्स पे ज़्यादा स्ट्रेस होगा, मतलब उसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ओवरबर्डनिंग होगी, और जब ऐसा होगा तो आपकी बॉडी जल्दी थक जाया करेगी। चौथा कारण हो सकता है स्पेशली महिलाओं में अनीमिया, मतलब खून की कमी। अगर खून की कमी होगी तो महिलाओं में थकान होना स्वाभाविक है। इसके अलावा एक और कॉमन कंडीशन है जो महिलाओं में मिलती है, वो है PCOD एंड PCOS। ये एक हार्मोनल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से महिलाओं में एनर्जी की कमी और साथ में अदर फर्टिलिटी इश्यूज हो सकते हैं। एक और कॉमन कारण जो आजकल देखने को मिलता है वो है सिटिंग। अगर आप बैठे हुए हैं और आप चल नहीं रहे हैं तो क्या आपको पता है ये एक स्मोकिंग से ज़्यादा बड़ा एडिक्शन है, सिटिंग। और जब आप बैठे रहते हैं, कोई मूवमेंट नहीं करते हैं, तो आपकी बॉडी में एनर्जी की कमी होती ही होती है। और ये भी हो सकता है कि आपको कोई बीमारी हो, जैसे BP, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, और उसकी कोई आप दवाई ऐसी ले रहे हो जिसकी वजह से आपको थकान महसूस होती है। तो ये है कुछ मेडिकल वजह जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। पर अगर इनमें से कोई भी वजह आपके साथ नहीं है, फिर भी आपकी बॉडी में एनर्जी की कमी है, तो कहीं ना कहीं हमको आज ये सोचने की ज़रूरत है कि आने वाले समय में हम अपनी बॉडी के साथ क्या करें जिससे ये प्रॉब्लम हमारी हमेशा के लिए दूर हो। तो आइए बात करते हैं कि इसके लिए सोल्यूशन क्या है। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, बहुत कॉमन है विटामिन D, B12, कैल्शियम की डेफिशिएंसीज, इवन आयरन की डेफिशिएंसीज। तो कुछ नहीं करना है, रूटीन ब्लड टेस्ट करवाइए, जो वैसे भी आपको हर 6 महीने साल भर में कराना चाहिए। और जो भी डेफिशिएंसी है, मान लीजिए विटामिन D सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है, उस केस पे आपको कुछ नहीं करना है। सुबह की जो धूप है वो आपको 20 मिनट के लिए लेनी है। देखिए, जब भी आप धूप की बात करते हैं तो विटामिन D का रिच सोर्स है, पर हम ये समझ नहीं पाते कि किस टाइम की धूप हमारे लिए आवश्यक है। हमें मॉर्निंग की जो धूप है वो लेनी है जिसमें हीटिंग ना हो, सिर्फ धूप का प्रभाव हो। जब हीटिंग भी होगी तो हमको ज़्यादा बर्निंग फील होगी और विटामिन D एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो दोपहर की धूप नहीं लेनी है, मॉर्निंग की धूप हमें लेनी है। साथ में अगर ज़्यादा डेफिशिएंसी है तो कुछ सप्लीमेंट्स के थ्रू और अपने आहार में बदलाव करके इस डेफिशिएंसी को आप दूर करके अपनी थकान को हमेशा के लिए मिटा सकते हैं। ऐसी ही कमी हो सकती है विटामिन B12, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन नहीं हो पाता, और विटामिन B12 भी सप्लीमेंट के थ्रू या आहार में चेंज करने के थ्रू आप ले सकते हैं, और उससे भी आपकी एनर्जी जो है वो कई गुना बढ़ सकती है।
सेकंड सोल्यूशन जो है वो ये है कि अगर आपकी नींद डिस्टर्ब है तो आपको थकान होनी लाजमी है, क्योंकि अगर आप ढंग से सोएंगे नहीं तो नेक्स्ट डे आपकी बॉडी जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाएगी। देखिए, जो 6 से 7 घंटे की नींद होती है वो हमारी बॉडी का हीलिंग मैकेनिज्म है। मतलब हमारे जितने भी रात के सोने के बाद के वाइटल काम होते हैं रिपेयरिंग वाले, वो हमारी बॉडी सोने के बाद ही करती है, जिसमें 4 फेजेस ऑफ साइकिल होती है स्लीप की। जिस व्यक्ति की वो साइकिल पूरी कंप्लीट नहीं हो पाती है वो सुबह उठ के एनर्जी फील नहीं करता, और जब ऐसा बार बार होता है तो आपकी बॉडी क्रॉनिक फटीग में चली जाती है, जहाँ पे आपको कई प्रकार के मेडिकल कंडीशंस भी हो सकते हैं। तो सिंपल सोल्यूशन है प्रॉपर स्लीप। अब अच्छी स्लीप के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको आधा घंटा पहले सारे प्रकार के जितने भी आपके आसपास के मोबाइल्स हैं, ये इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं, उनको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे एक स्टिमुलेशन क्रिएट होता है जो ब्रेन को शांत नहीं होने देता। साथ में आप जिस कमरे में सो रहे हैं वहाँ पे ठंडा और अंधेरे वाला माहौल आपको मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि जैसे अंधेरा होता है हमारी आँखों में मेलाटोनिन नाम का एक सब्सटेंस है जो आ जाता है, जिससे हमारी आँखें भारी होती है और हम सो जाते हैं। पर आजकल ये देखा गया कि मेलाटोनिन लोगों के बन ही नहीं रहा है बॉडी में, तो इसका कुछ और वजह नहीं है, इसमें आपका लाइट स्टिमुलेशन और ट्रिगर्स जो रात को हमारे आसपास होते हैं वो एक बाधा बन सकते हैं। अगर ज़्यादा तकलीफ हो तो मेलाटोनिन के कुछ सब्स्टिट्यूट आप लेके इसका समाधान कर सकते हैं। तीसरा कारण है हाइड्रेशन। मैं बहुत लोगों से बात करती हूँ जो मुझे बोलते हैं हम पानी तो पीते हैं पर जब प्यास लगती है तब। इसका मतलब है वो एडिक्वेट पानी नहीं पीते हैं। तो पानी हमारे बॉडी का वो माध्यम है जो हमारे हर सेल को न्यूट्रिशन पहुँचाता है। और क्या आप जानते हैं कि हमारा ब्रेन 85% पानी से बना है। तो अगर पानी की कमी होगी तो हमारा ब्रेन एडिक्वेटली परफॉर्म नहीं कर पाएगा और हर ऑर्गन को वो स्टिमुलस नहीं पहुंचा पाएगा जो हमारी दिनचर्या के लिए ज़रूरी है। तो सिर्फ पानी पीने से आपकी एनर्जी प्रोडक्शन कई गुना बढ़ सकती है। और ये सिंपल ट्रिक है जिसमें आप कोई भी बिना दवाई के या बिना किसी भी टेंशन के सिर्फ दिन में 8 से 10 गिलास पानी पिए, जिससे आपकी बॉडी की एनर्जी कई गुना बढ़ जाएगी। ये ज़रूर हैक आप घर पे ट्राई करें, क्योंकि ये ऐसा हैक है जिसमें कोई खर्चा नहीं है। अगला सोल्यूशन है ऑक्सीजनेशन, मतलब हमारी बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन की मात्रा ना बन पाना। देखिए, सुनने में अटपटा है कि क्यों नहीं बनती है, क्योंकि हम बैठे रहते हैं, हम हिलते ही नहीं हैं, हम किसी प्रकार की एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो हमारी बॉडी में एडिक्वेट ऑक्सीजन नहीं बनती है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, क्योंकि ऑक्सीजन हर सेल को पहुँचाने का माध्यम होता है प्राणायाम या ब्रीदिंग एक्सरसाइज। और आप ट्राई करके देखें, जब आप एक गहरी सांस लेके छोड़ते हैं तभी आपको एकदम से एनर्जी फील होने लग जाती है। और अगर आप साथ में प्राणायाम को ऐड कर देते हैं तो ये सोने पे सुहागे जैसा काम करती है। और अच्छा करने के लिए अगर आप दिन में ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 15 से 20 मिनट की वॉकिंग चालू कर दें तो आपकी बॉडी के अंदर हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है, जिससे ऑलरेडी आपकी बॉडी जो है हैप्पी एंड एनर्जेटिक फील करती है। अगला सोल्यूशन है मेंटल एक्सर्शन से दूरी। देखिए, आजकल की दिनचर्या में मेंटल एक्सर्शन या फटीग जो है ये बहुत कॉमन है। चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं, बहुत कंपटीशन है, कहीं जाना हो तो बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ता है। बट ये हमारी जेन ज़ी के साथ ये इश्यूज कॉमन है। अब हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तो नहीं बदल सकता है, बदलना हमको हमारा मेंटल एनवायरनमेंट ही पड़ेगा। मतलब उस प्रॉब्लम को एक तकलीफ ना समझ के एक चैलेंज के रूप में जब आप लेंगे तो आपको एक्सर्शन फील नहीं होगा और आपका माइंड उस चीज़ को बेहतर तरीके से कंपनसेट कर पाएगा। तो मेंटल एक्सर्शन इज समथिंग जिसको आप अपनी एटीट्यूड को बदल के चेंज कर सकते हैं। अपने दिनचर्या को बदल के आप अपने ब्रेन की पावर को कई गुना बढ़ा सकते हैं। और आखिरी सोल्यूशन है आपका फूड। देखिए, फूड भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है लाइव फूड और होता है डेड फूड। अगर आप लाइव फूड खाएंगे तो आपको लाइव एनर्जी मिलेगी, अगर आप डेड फूड खाएंगे तो आपको डेड एनर्जी मिलेगी। तो आपको ये तय करना है कि आपका खाना कैसा हो, वो एनर्जी भरा हो या वो एक जानवर की बॉडी हो जिसके अंदर कोई न्यूट्रिशन नहीं है। सोचने वाली बातें हैं। पैकेज फूड या सॉल्टी खाना या जितने भी रेडीमेड आजकल फूड हम खाते हैं, इसमें इतने सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी उस चीज़ को पचा नहीं पाती है। और जब नहीं पचा पाएगी तो गट बैक्टीरिया गंदा होगा, गट बैक्टीरिया खराब होगा तो हमारी बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी, और जब ऐसा होगा तो हम कम उम्र में बहुत सारी बीमारियां लेके बैठेंगे। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप हमेशा हेल्दी रहें, फिट रहें, तो पैकेज फूड और ऐसा खाना जो आप प्रोसेस नहीं कर पाते हैं उसको कभी कभी खाएं। मैं ये नहीं कहती कि आप कभी नहीं खाएं, कभी कभी खाएं, बट बाकी समय अमूमन आप अच्छा खाना और ऐसा खाना जो लाइवली फूड हो उसको कंज्यूम करें। तो आई होप इन टिप्स के माध्यम से
आप अपनी प्रॉब्लम जो है एनर्जी का प्रोडक्शन उसको समझ पाए होंगे और कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है उस चीज़ को आप बाइफरकेट कर पाए होंगे। और अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई सोल्यूशन के अलावा भी आपको कोई सोल्यूशन की आवश्यकता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके लिख सकते हैं कि मेडिकल कंडीशन ना होने के बावजूद भी मुझे ये प्रॉब्लम है तो मैं क्या करूँ। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको आपके लिए वो कस्टमाइज टिप दूं जो आपकी बॉडी के लिए बेहतर होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये हर उस व्यक्ति तक पहुँचे जिसको ये समस्या है। देखिए, समाधान सिर्फ अवेयरनेस को पा लेने से मिल जाता है। अगर आपको अवेयरनेस है, अगर आपको जानकारी है तो आप अपनी और अपने आसपास के लोगों के जीवन को बदल सकते हैं।